पिछले पार्ट में स्नेक डीमन हाओचन और हाओयू के पावर को एब्जॉर्ब करके उनको मार देना चाहता था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात से हाओयू काफी गुस्सा हो जाता है, जबकि वहीं हाओचन भी खुद को आजाद कराने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में स्नेक डीमन की पावर कम नहीं होती और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओयू अपने पावर को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से उसने खुद को और हाओचन को बहुत ही आसानी से आजाद करा लिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्नेक डीमन भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो यहाँ से काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन अब इस बात से हम देखते हैं कि वो काफी हैरान हो गया था और फिर सोचने लगता है कि किसी के पास में इतना पावरफुल और खतरनाक ऑरा कैसे हो सकता है। मगर तभी हम देखते हैं कि एक ही बार में इतना पावर यूज करने की वजह से हाओयू काफी थक गया था, इसीलिए इसे देख हाओचन को इसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर वो हाओयू से कहता है कि तुम यहाँ से रेस्ट करने के लिए चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओयू इसकी बात मानकर यहाँ से चला जाता है, जबकि हाओचन और उसके सभी साथी स्नेक डीमन और उसके लोगों का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्नेक डीमन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो कहने लगता है कि अल्तार तो मेरा होम पोर्ट है, इसके अलावा तुम इस फॉग के प्रेशर के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो मरे हुए डीमन के ऊपर अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसके वजह से वे सभी डीमन फिर से जिंदा हो गए थे और इस तरह से हम देखते हैं कि वे इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब इसे देख हाओचन भी अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी केयरफुल हो जाओ और अपने फुल पावर का यूज करके इनके साथ में फाइट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानियो अपने पावर का यूज करने लगता है और अब इस तरह से वे इनके साथ में फाइट करने लगे थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि सीमा और विंग युआन भी इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वे भी अपने अपने पावर का यूज करके इन डीमन को मारने लगते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि लिन सिंह भी अपने मैजिक का यूज करने लगा था और इस तरह से वो भी बाकी डीमन को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि होलिका 10 और 11 भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे भी अपने अपने पावर का यूज करके इन डीमन को मारने लगते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि सायर भी बाकी डीमन के साथ में फाइट कर रही थी, जहाँ पर कि कई सारे डीमन उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सायर अपने पावर का यूज करके उनको बहुत ही आसानी से मार रही होती है और इसीलिए इनमें से कोई भी डीमन सायर के सामने कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नेक डीमन हाओचन के साथ में फाइट कर रहा था, जहाँ पर कि स्नेक डीमन इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा रहा था, लेकिन तभी इस वक्त हम देखते हैं कि सायर भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है और अब इसीलिए वे दोनों एक साथ में मिलकर स्नेक डीमन के साथ में फाइट करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन फिर से अकेले स्नेक डीमन का सामना करने लगता है ताकि इस तरह से सायर को अपने सर्कुलेशन पावर को एक्टिवेट करने का टाइम मिल सके। लेकिन हम देखते हैं कि स्नेक डीमन इसके बारे में समझ में आ गया था और इसीलिए वो तुरंत ही सायर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन अब हाओचन भी इतने आसानी से उसे सायर के नजदीक में नहीं जाने देता और हम देखते हैं कि वो इसे किसी तरह से रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सायर अपने सर्कुलेशन पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अब इस तरह से इसने स्नेक डीमन का हार्ट के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि स्नेक डीमन इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे हार्ट के ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सायर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, जबकि वो स्नेक डीमन तुरंत ही इसे मारने के लिए आने लगता है। तब इसे देख सायर भी अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक डीमन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो भी अपने पावर का यूज करके सायर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सायर की यह पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाई होती, इसीलिए स्नेक डीमन को अभी इसके ऊपर अटैक करने का चांस मिल गया था और फिर वो इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम यहाँ से कैसे बच पाओगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सायर को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वो अभी भी इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा रही होती है। तभी अचानक से स्नेक डीमन अपने ब्लडथर्स्टी किंग के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि सायर अब इसमें फंसने वाली थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचन अपने डिवाइन सील का यूज करके सायर को बचा लेता है, इसलिए स्नेक डीमन इस बार भी इनके सामने कुछ नहीं कर पाता। इसके अलावा हम देखते हैं कि हाओचन सायर को नीचे गिरने से भी बचा लेता है और अब इस तरह से वे दोनों फिर से स्नेक डीमन का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि स्नेक डीमन भी फिर से खड़ा हो गया था और वो इनके ऊपर अटैक करने की बात करने लगता है, लेकिन तभी हाओचन गुस्सा होते हुए कहता है कि सायर के ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अब इसीलिए तुम मेरे हाथों मरने के लिए रेडी हो जाओ। तब इससे देखो स्नेक डीमन पूछता है कि क्या तुम कपल हो। तब इस पर होली गार्ड 11 कहता है कि क्या अभी भी तुम्हें इसके बारे में समझ नहीं आया, क्योंकि इनको देखने से ही कोई इसके बारे में बता देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक डीमन भी इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो तुरंत फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हाओचन भी बहुत ही आसानी से इसके अटैक से खुद को बचा लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने डबल ड्रैगन वाले पावर का यूज करके अटैक भी करता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि स्नेक डीमन इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था और हाओचन बहुत ही खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करने लगता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सायर भी अब इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी, इसलिए स्नेक डीमन भी तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और अब इस तरह से वो भी लगातार इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन ने इसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, इसलिए स्नेक डीमन इस बार भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्नेक डीमन अपने असली ताकत का
यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मेरा सैक्रिफाइशियल पिलर बिल्कुल मेरे मदर के जितना खतरनाक है और इसीलिए तुम्हें जितना लगता है मैं उससे भी ज्यादा पावरफुल हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि वो सबसे ज्यादा गुस्सा सार पर था और इसीलिए वो सबसे पहले उसे ही मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन यह देखते ही हाओचन तुरंत उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ गया था और वो स्नेक डीमन से कहता है कि तुम उसे हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि स्नेक डीमन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत ही सार के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने सार के साथ में हाओचन को भी मारने का डिसाइड कर लिया था और फिर इसीलिए वो तुरंत ही अटैक करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि हाओचन सार को बचाने के लिए रेडी हो जाता है और वो तुरंत ही अपने होली स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से रोक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक डीमन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, जबकि वही सार अपने गॉडेस वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वो डेथ गॉड के अल्टीमेट स्किल्स में से फर्स्ट मूव का यूज करके अटैक कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर हाओचन भी इसकी मदद करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, जहाँ पर वो भी अपने 3 फाइनल्स टेक्निक को यूज करने लगता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तब इससे देख स्नेक डीमन भी इनके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इस पर इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर तभी उसके बॉडी के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि हानि और बाकी सभी स्नेक डीमन के लोगों के साथ में फाइट कर रहे थे और उन्होंने भी इसके सारे लोगों को मार गिराया था। लेकिन तभी इस बीच हम देखते हैं कि लिन सिन काफी थक गया था और फिर कहता है कि फाइनली अब ये फाइट खत्म हो गया। लेकिन तभी सीमासियान उससे कहता है कि क्या सच में तुम इतना ज्यादा थक गए हो? तभी चेन कहने लगती है कि हाओचन और सार ने स्नेक डीमन को मार गिराया, नहीं तो फिर हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। तब इस पर हाओचन इनसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि स्नेक डीमन का कटा हुआ सिर फिर से जिंदा हो गया था और इसीलिए वो सीधे सार के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वजह से हाओचन काफी परेशान हो गया था, क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो सार को नहीं बचा पाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सार को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत ही अपने डेथ स्काइट का यूज करके अटैक कर देती है, जिसकी वजह से अब उसके सिर के भी कई टुकड़े हो गए थे। तभी हाओचन इसके पास आकर पूछने लगता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तब इससे देख सार भी उन सारे पलों के बारे में याद करने लगती है जहाँ पर कि हाओचन ने उसे बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी थी। इसके बाद वो हाओचन से कहती है कि मैं ठीक हूँ, जिस पर हाओचन उससे कहता है कि तो फिर सही है। तभी वो सोचने लगता है कि पता नहीं मैंने जो देखा था वो सही या गलत है, लेकिन अब हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वो इनसे कहता है कि हमने स्नेक डीमन को मार दिया, इसीलिए हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा ताकि स्नेक डीमन कोड को इसके बारे में पता ना चले। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हानि उस लड़के को अपने साथ लेकर यहाँ पर आ जाता है, जो इनसे कहने लगता है कि नहीं अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ से निकल पाना इम्पॉसिबल है। तब ऐसी बात सुनकर हाओचन इसके बारे में पूछने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके गर्दन पर भी वही रेड मार्क एक्टिवेट हो गया था जैसा कि इन्होंने उस लड़के के गर्दन पर देखा था। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोगों के भी गर्दन पर वही मार्क एक्टिवेट हो जाता है और अब इसीलिए वे सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे। तभी अचानक से इनको आसमान में रेड कलर की एक बहुत बड़ी आई दिखाई देने लगती है, जिसे देख वे सभी और ज्यादा परेशान हो गए थे। तो क्या आपको लगता है कि हाओचन की टीम भी बाकी टीम के जैसे यहाँ पर फंस जाएगी? इसके बारे में कमेंट करके एक बार जरूर बताना। लेकिन अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।